फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज द रीडिंग जो है थर्सडे स्पेशल रीडिंग है, यानी कि साईं बाबा जी के दिव्य संदेश है। ये कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप कोई भी कभी भी किसी भी टाइम इसको देख सकते हो। तो ये रीडिंग जो है, आप अपने डिवाइन किसी और डिवाइन को मानते हो तो ये संदेश आपने सोचना है कि मुझे उनकी तरफ से मिले हैं, इसलिए उस डिवाइन को याद करके आप ये रीडिंग देख सकते हो। थर्सडे स्पेशल है ये रीडिंग। देखते हैं साईं बाबा आपके लिए कौन से दिव्य संदेश लाते हैं, कौन सी ऐसी गाइडलाइंस देते हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी जीने का अंदाज बदल जाता है। कोई कोई चीज़ होती है, अगर मैं 10 कार्ड निकालती हूँ उसमें एक कार्ड भी आपके एक कार्ड पे भी खरे उतरते हो तो धीरे धीरे अपने आप देखोगे कि चेंज आने लग पड़ा है। आपका सोचने का, बोलने का, सारी चीज़ों का नज़रिया बदलने लगता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई एक कार्ड आया, आपने एक कार्ड को समझ लिया अच्छे से, उसके रूल रेगुलेशन उसी तरह से फॉलो करने लगे तो आधी चीज़ों में तो आपका ऑटोमेटिकली बदलाव आ जाएगा। चलिए देखते हैं साईं बाबा जी आज आपके लिए क्या संदेश लाने वाले हैं। साइलेंस। गाइस, साईं बाबा जी कह रहे हैं जिन सवालों के आपको जवाब नहीं मिलते उसके लिए आपको चुप रहना ही बेहतर है। यानी कि कई बार चुप्पी बहुत कुछ कर जाती है। इंसान का साइलेंस होने से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। कई बार बहुत कुछ खोजने पर भी कुछ नहीं मिलता, इसलिए अभी वो चीज़ों का टाइम नहीं आया। या ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़, किसी रिश्ते, किसी जॉब के लिए परेशान हो और एफर्ट लगा रहे हो, आपको वो मिल नहीं रही, तो थोड़े टाइम के लिए आप साइलेंस हो जाइए। ओम साईं राम। ये भी कार्ड कुछ ऐसा ही है। ओम साईं राम। साईं बाबा जी कह रहे हैं रियलिटी को समझो, रियलिटी को समझो। आप लोग रियलिटी नहीं समझते, इसीलिए परेशान रहते हो। सिचुएशन को समझो। अगर आपकी लाइफ में कहीं पेन है तो वो पेन हंस के झेलो। अगर खुशियां हंसते हुए स्वीकार करते हो तो पेन भी हंस के स्वीकार करो। दोनों चीज़ें डिवाइन की दी हुई है, फिर भेदभाव कैसा। वक्त एक जैसा नहीं रहता, अपने आप ये समय भी निकल जाएगा और फिर अच्छे दिन आएंगे। ये रियलिटी है लाइफ की और इसे आपको समझना ही होगा। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं बैलेंस। बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, बहुत चीज़ें सही करता है। और जब भी कोई हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, साईं बाबा जी कहते जब बैलेंस ख़राब होता है, इनबैलेंस होती है चीज़ें, तभी ख़राब होता है। चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे हमारी हेल्थ हो। जब हेल्थ को देख के भी हम बैलेंस नहीं करते, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो शरीर खराब हो जाता है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं लाइफ में कोई भी चीज़ हो, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन बैलेंस से सभी चीज़ें खराब होती है। ये आपने गाइस पल्ले ज़रूर बांधना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यू आर सेम एज मी। बाबा जी कह रहे हैं आप और मैं आप में हूँ, आप मेरे में हो, यानी कि हम सेम है। भगत से भगवान है, भगवान से ही भगत है। इसलिए अपने आप को किसी से कम ना समझो। सिर्फ कर्मा ही धर्म है। आप कर्म अच्छे करते जाओ, वही आपका धर्म है। जैसे ही आप कर्म अच्छे करोगे, आपकी सारी जो पुराने कर्म है क्लींस हो जाएंगे और आगे अच्छी चीज़ें
मिलनी शुरू हो जाएगी। कई बार मन में आता है कि हम कोई ईश्वर थोड़े हैं जो हम ऐसा कर देंगे। तो बाबा जी कह रहे आप मेरे में बसते हो, मैं आप में बसता हूँ। सिर्फ अपने कर्मा की और सोल की तरफ देखने का नजरिया है। कर्म अच्छे होंगे तो सोल भी अपने आप अच्छी होगी। डिवाइन टाइमिंग, बाबा जी कह रहे हैं अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप उनके लिए बेहद परेशान हो। आप चाहते हो कि वो चीज़ें जल्दी से हो जाए, बहुत एफर्ट लगाते हो, बहुत वर्क करते हो, उन चीज़ों का डिस्टर्ब हमेशा रहते हो, लेकिन वो चीज़ों का कोई सलूशन नहीं निकलता। तो बाबा जी कह रहे हैं अभी इसका मतलब ये है कि अगर एफर्ट लगा के भी रिजल्ट नहीं निकल रहा तो उन चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो उसके खुद ब खुद सोल्यूशन जो है निकलने शुरू हो जाएंगे। डिस्टर्ब मत होइए, अपने को दुखी मत कीजिए। ओम साई राम। चेंज, चेंज की जहाँ बात आती है तो साईं बाबा जी कहते हैं बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। सूरज सुबह निकलता है, रात को डूबता है, थोड़ी देर बाद दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। पेड़ छोटा होता है, पौधा पेड़ बनता है, बड़ा होता है, फल लगता है। बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। हम लोग भी छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सेम चीज़ बन के रहे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सेम आकार की हो। तो बदलाव क्या है? जिंदगी के नियमों का, लाइफ में बदलाव की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप जब अच्छी चीज़ें आती हैं तो उसको हंस के एक्सेप्ट कर लेते हो, वो बदलाव अच्छा लगता है। अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, परेशानी आती है, वो बदलाव आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उससे आप डिस्टर्ब होते हो, इरिटेट होते हो। तो बाबा जी कह रहे हैं ये प्रकृति का नियम है, इससे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं लाइफ जीने के लिए है, लेकिन लाइफ के कुछ पर्पस होते हैं, कुछ प्रोमिसेस होते हैं जो हमें, प्रोमिसेस की अगर मैं बात करूं तो जिम्मेवारियां। अगर आपने कोई दान पुण्य, किसी की कोई मन्नत मांगी हुई है, अभी तक नहीं करी, आप में से लोगों के काम रुके हुए हैं कुछ लोगों के, तो आप वो चीज़ें पूरी कीजिए। कुछ वादे होते हैं, कुछ जिम्मेवारियां होती हैं अपने बड़ों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, सभी की तरफ होती है। फैमिली में बड़े बुजुर्ग होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जो हमारी जो जिम्मेवारियां वो प्रोमिस ही है गॉड की तरफ से। उन जिम्मेवारियों को भी आपने पूरा करना है। अगर कहीं कोई परेशान है उसको हेल्प करनी है, अगर आपकी कोई पुरानी मन्नत है उसको भी पूरा करना है। आप अपने प्रोमिसेस, अपनी फैमिली के प्रति जो भी है, जो बनता है फर्ज, उसको पूरा कीजिए। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं एक ही लेसन जो बार बार रिपीट होता है, एक ही लेसन जो बार बार रिपीट होता है, उससे आप समझ नहीं पाते, फिर वही गलती बार बार करते हो, फिर वो रिपीट होता है, फिर वही गलती करते हो। तो इसका मतलब ये है कि कमी आप में है। अगर सामने वाला, मान लीजिए जनरली तौर पे आप किसी को दे फाइनेंस देते हो, वो आपका लौटाता नहीं है, आपके आर्गूमेंट होते हैं, आप रो रा के बैठ जाते हो, नेक्स्ट टाइम आप फिर ऐसे ही करते हो। तो बाबा जी कह रहे हैं दोबारा फिर परेशान हो रहे हो, तो डिवाइन आपको सिखा रहा है कि ये आप गलती कर रहे हो,
ये जो है लेसन आपको सिखा रहा है कि इस लेसन का मतलब ये है कि दोबारा ये गलती मत करो। जब तक आप उस गलती से समझोगे नहीं, कुछ सीखोगे नहीं, ये लाइफ में दोबारा दोबारा आपकी लाइफ में ये दौर आता रहेगा। तो इसलिए उन चीज़ों से हमें क्या सीखना है कि वो गलतियां दोबारा नहीं करनी। अगर फाइनेंस की जहां मैंने एग्जांपल दिया है तो वो सामने वाले को देख के लिखत पढ़त करके तभी देना चाहिए कि बाद में आप बिना टेंशन के रहो। आप सोचो कि मैंने दुख में दिया, सामने वाला मेरी चीज़ें लौटा नहीं रहा, तो उस चीज़ का कोई इलाज नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई कुछ नहीं कर सकता, खुद समझदार होके चलना पड़ता है। बाबा जी कह रहे हैं तभी आप सोचिए कि डिवाइन आपको एक लेसन सिखा रहा है कि इस गलती से तौबा कर लो। बार बार गलती करना बच्चों का काम है, आप बहुत बड़े हो। ओम साई राम। अंत भला तो सब भला। बाबा जी कह रहे हैं कर्मा का जो हमें पनिशमेंट मिलती है, जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लाइफ में परेशानियां दुख आते हैं, तो वो जो होते हैं वो हमें चाहे बुरे लगते हैं, हम चाहे दुखी होते हैं, उससे हमारे कर्मा क्लींस होते हैं। जो हमने जाने अनजाने में गलत कर्म करे होते हैं वो क्लींस होते हैं, इसीलिए पनिशमेंट मिलती है। कर्मा हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। जहाँ मैं कहती हूँ कर्म ही धर्म है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि सारा उस पे भी भगवान खुश रहते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो आगे आपके टाइम पे सब सही होगा। आपकी हर ब्लॉकेज जो है आपके काम की, बिजनेस की, रिश्तों की, सब खुलती जाएगी। तो इसलिए एक लाइफ में कर्मा और एक बैलेंस, दो चीज़ों को हमेशा आपने पकड़ के रखना है। तो ये थे आज के साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ आप अपने अपनों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही करना है और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखना। बेल आइकन साथ में ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और ओम साई राम।